प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह के कादिर जलाली और फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। जी आज हम डिस्कस करेंगे द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब के ताल्लुक से हम सीखेंगे। सबसे पहली बात जो हमने सीखनी है वो ये है कि गिनती की किताब में हमारा मसीह किस तौर से जो है वो पेश किया गया है। तो गिनती की किताब में मसीह जो है वो हमारा ऊपर उठाने वाला जो है वो पेश किया गया है, या वो जो ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और मुसन्निफ, जैसे आप सब जानते हैं कि पहली 5 कुतब का जो मुसन्निफ है वो खुदा का अजीम बंदा जो है जनाब मूसा जो है वो इसके मुसन्निफ हैं। और मरकज़ी ख़याल इस किताब का वो सहराई बरगश्तगी है कि सहरा में किस तरह से जो है कौम बनी इसराइल के कुछ अफराद जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो हमें जो है वो बरगश्ता होते हुए अपने ईमान से फिरते हुए जो है वो नज़र आते हैं। और इसकी भी सन तसनीफ़ जो है वो 1445 से 1405 बिफोर क्राइस्ट हमें मिलती है। कुलीदी अल्फाज इस किताब के जो हैं वो आपको शुमार, बुड़बुड़ाना, पाकीज़गी और खैमा इज्तिमा, ये अल्फाज आपको इस किताब में बार बार इस्तेमाल होते हुए जो हैं ये नज़र आएंगे। पस मंज़र की जब हम बात करते हैं इस किताब की, तो दर हकीकत इस किताब में जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से रिहाई पाई है उन्होंने, और वो सहरा में बियाबान में जो हैं वो अपना अभी जो सफ़र है कनान तक का उसको तय कर रहे हैं, तो हमें यहाँ नज़र आता है कि उस मुल्क तक जो कि खुदा ने जिसका वादा किया था उस तक पहुँचते पहुँचते बहुत से लोग जो हैं वो अपने ईमान से जो है वो डोल जाते हैं, अपने ईमान से वो फिर जाते हैं। और फिर यही एक वजह जो है हमें नज़र आती है कि खुदा उनकी जो है वो अदालत करता है। और हमें यहाँ पर फेथलेसनेस जो है वो नज़र आती है, बैक स्लाइडिंग्स भी नज़र आती हैं, रिजेक्शन भी नज़र आती है, बरगश्तगी भी नज़र आती है। ओके, तो जब हम इस किताब का जायज़ा लेते हैं तो ये किताब जो है हमें नंबर 1 हमें इसे सफ़र की तैयारी जो है उसके ताल्लुक से जो है हमें सीखने को मिलता है। वो पहले 12 अबवाब में सफ़र की तैयारी के ताल्लुक से हमें सीखने को मिलता है। उसके बाद हमें 13वें बाब से 20वें बाब तक जो है वो बियाबान में आवारगी के ताल्लुक से जो है वो हमें पता चलता है। और फिर 21वें बाब से 36वें अबवाब तक जो है वो हमें कनान में दाखिला के ताल्लुक से जो है वो मिलता है। अब इस किताब को लिखने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि खुदा जो है वो किस तरह से जो है वो उस नस्ल से जो कि अपने ईमान से फिर गई है डील करता है, उस ताल्लुक से जो है वो ये कलम बंद किया गया। ये एक तारीख़ी रिकॉर्ड मिलता है कि किस तरह से जो है सहरा में जो है वो बहुत से लोग जो है वो अपने ईमान से डोल गए हैं। और यही वो वजह बनती है कि वो मुल्क मिस्र से निकलने के बाद मुल्क कनान में एंटर नहीं हो पाए। और जब हम गिनती की किताब की खसूसियात के बारे में जो है हम बात करते हैं और जो हमें कुछ स्पेशल फीचर्स नज़र आते हैं, तो नंबर 1 ये सहरा में आवारगी की किताब है जो साफ़ तौर पर बताती है कि बनी इसराइल क्यों सहराए सीना से रवाना होने के बाद मुल्क मऊदा में दाखिल ना होने पाए, और कम से कम 40 वर्ष तक वो वहाँ पर आवारगी में घूमते रहे। और फिर ये किताब जो है ये इसमें आपको शिकायत बहुत मिलती हैं खुदा के ख़िलाफ़, खुदा के बंदा मूसा के ख़िलाफ़। नंबर 3 हमें इस किताब में ये बात सीखने को मिलती है कि बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। फेथ इज़ द वन जिसके वसीला से आप खुदा को सेटिस्फाई कर सकते हो, प्लीज़ कर सकते हो। और फिर चौथी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आती है वो ये है कि अगर एक नस्ल खुदा से दूर हो गई है
ایک نسل اپنے ایمان سے جو ہے وہ پھر گئی ہے، خدا اگلی نسل کو جو ہے وہ بڑھانے کی اور ریز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. God has the ability to raise next generations. آمین. اور پھر ہمیں اس کتاب میں جو ہے وہ 2 بڑی مردم شماریاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس کتاب کا جو عنوان ہے یا ٹائٹل جو ہے وہ ہمیں گنتی کی نظر آتی ہے کہ 2 دفعہ جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کی جو ہے وہ گنتی کی گئی ہے. 2 مردم شماریاں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سینسس جو ہے وہ کیے گئے ہیں. آمین. یہ ہمیں کتاب جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، کیونکہ یہ اسپیشلی فیتھ لیسنس اینڈ گاڈس ججمنٹ کو ڈیل کرتی ہے. تو گنتی کی کتاب ہمیں نئے نامہ میں جو ہے اس کے بہت سے جو ہیں حوالہ جات کوٹ کرتے ہوئے وہ ہمیں ملتے ہیں. اسرائیل کا بڑبڑانا، ان کی کم اعتقادی نئے نامے میں جو ہے ایماندار جو ہے وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. بلعام کے گناہ کے تعلق سے، کورہ کی بغاوت کے تعلق سے بھی وہ ملتا ہے. پھر پیتل کے سام کے تعلق سے جو ہے اور مسیح کی مصلوبیت کے تعلق سے ہمیں نئے نامے میں ملتا ہے. پھر پولس رسول کو جو ہے وہ مسیح کو جو ہے وہ چٹان قرار دیتا ہے. روحانی من جو برسایا گیا وہ مسیح یسوع ہے. یعقوب میں سے ایک ستارہ جو ہے وہ برپا ہوگا یا نکلے گا، وہ مسیح یسوع ہے. پھر ہمیں مسیح یسوع جو ہے وہ آگ اور بادل کے ستونوں کے معنی جو ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ تھا. اور پھر سرخ بچیا کی قربانی کا عکس جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے، جو کہ آپ کو گنتی کی کتاب اس کے 19ویں باب میں ملتا ہے، وہ مسیح یسوع کے تعلق سے بتاتا ہے. آمین. سو دس از این امیزنگ بک، اور دیٹس آل فار دا بک آف نمبرز. سو گنتی کی کتاب کو آپ ضرور جو ہے ایک دفعہ اس کے اسکیچز کو، اس کی رائٹنگ کو، اس کے اسٹائل کو دیکھیے گا. سو گاڈ بلیس یو آل.